2348 सीट्स एमडीएमएस की मध्य प्रदेश 24 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुआ था एमडीएमएस का। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर, नीट पीजी एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले एप्लीकेंट को 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज पे करनी होगी। जो स्टाइफंड है यहाँ पे 75,000 से 80,000 पर मंथ का स्टाइफंड मिलता है मध्य प्रदेश स्टेट में। यहाँ पे स्टाइफंड को लेके आपको किसी भी तरीके की दुविधा में नहीं रहनी, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पे स्टाइफंड रेगुलर वे में मिलता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी रिजर्वेशन है, यूआर कैटेगरी के लिए ऑल एमपी का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। मध्य प्रदेश एक पार्शियल क्लोज स्टेट है, तो आपको एनआरआई कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट के भी कैंडिडेट राउंड 2 से अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग राउंड 2 से कर सकते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 2293 एमडी डर्मेटोलॉजी ब्रांच अलॉट हुआ था, जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक दे रहा। आपके सामने रेडियो डायग्नोस्टिक्स, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी और ऑर्थोपेडिक टीबी एंड चेस्ट को हमने डिस्कस किया। फाइनलाइज करने से पहले हमेशा बॉन्ड का रूल, पेनाल्टी चेक करो, बीच में सीट छोड़ने पे लाखों का नुकसान। हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला, एक बार हाजिर है आप लोगों की सेवा में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है मध्य प्रदेश नीट पीजी 2025 से रिलेटेड। इस वीडियो में मध्य प्रदेश से रिलेटेड नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए सारी डिटेल मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन न दबाना भूलें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कंप्लीट मध्य प्रदेश नीट पीजी गाइडेंस। इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मध्य प्रदेश, रिजर्वेशन क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है और कटअप का ट्रेंड कैसा रहता है इससे रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमारा जो इंडेक्स है मध्य प्रदेश सीट मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट पीजी मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उससे रिलेटेड बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, स्टाइपेंड एंड बॉन्ड का रूल क्या है, कैटेगरी रिजर्वेशन एंड फिल्टर्स क्या है, यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन कैसी कैसी है, कितने परसेंट यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन में किस कास्ट को मिलता है। फिर बात करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ राउंड के बारे में। इसमें राउंड 1 में क्या रूल्स रहता है, राउंड 2 में क्या रहता है, राउंड 3 में क्या रहेगा, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कोटा वाइज एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी अलग होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अलग, एनआरआई कोटे की सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी अलग होगी। एमपी कॉलेज एंड ब्रांच वाइज कटअप की बात करेंगे, जो 2024 का इस हम वीडियो में बात करेंगे। 2024 का क्लोजिंग रैंक को हम देखेंगे। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज का नीट पीजी का एस्टिमेटेड मार्क्स क्या चाहिए, जो कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में 2025 में आपको सीट मिल पाएगी। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉलेज सिलेक्शन, किस किस बातों का, कौन कौन फैक्टर्स का हमें विशेष ध्यान देना है अगर हम नीट पीजी की सीट्स मध्य प्रदेश स्टेट में अगर देख रहे हैं तो। और फाइनल कंक्लूजन, मध्य प्रदेश स्टेट कैसा है फॉर नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए। ओवरऑल रिव्यू हम इस स्टेट से रिलेटेड हम बात करेंगे एमडीएमएस एप्लीकेंट के लिए। तो हमने आपके साथ इंडेक्स को शेयर किया कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमें लगता है कि जो हमने आपके पास टॉपिक्स रखा, एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होगी नीट पीजी एप्लीकेंट 2025 जो मध्य प्रदेश के लिए रिक्वायर्ड है, जो मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले उनके लिए कंप्लीट डिटेल होगी। तो चलिए अब हम जो मध्य प्रदेश की सीट मैट्रिक्स को समझते हैं। तो अगला जो हमारा इंडेक्स में है सीट मैट्रिक्स, मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो नीट पीजी एमडीएमएस की है, वो टोटल जो सीट की संख्या है 2348 सीट्स, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सबको मिलाकर, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिलाकर अभी तक 24 तक की काउंसलिंग में जो टोटल सीट्स थी 2348 सीट्स थी। टोटल प्राइवेट सीट्स की बात करते हैं तो 859 सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और गवर्नमेंट की सीट बात करते हैं तो 1489 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। दोनों को मिलाकर 2348 सीट्स एमडीएमएस की मध्य प्रदेश 24 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुआ था एमडीएमएस का। अब बात करते हैं यहां जो अगर एक रेशियो मैप के हिसाब से हम आपसे डिस्कस करें तो यहां पे 36.6% प्राइवेट की सीट्स हैं और गवर्नमेंट की सीट टोटल सीट्स में 63.4% का कंट्रीब्यूशन है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2348, जिसमें 36%
प्राइवेट की है आसपास और 63% गवर्नमेंट की सीट है। तो ये रहा आपके पास टोटल सीट की डिटेल। अब हम बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स में आपने देखा कि आपके पास कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जहां पे मध्य प्रदेश में आपको नीट पीजी की काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी, तो हम बात करते हैं कि जो काउंसलिंग के लिए हमें नीड है, यहाँ पे बेसिक है, हर स्टेट में लगता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर, नीट पीजी एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी रिजर्वेशन से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एफिडेविट दैट कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, अगर जो एप्लीकेंट का एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जो एप्लीकेंट जैसे कि मध्य प्रदेश इस वर्ष का रूल्स अभी आपके सामने जो मध्य प्रदेश स्टेट ने एमपीडीएमई के पोर्टल पे दिया है, यहां तक नेटिविटी को हटाने का चल रहा है, बट अभी ये फाइनल कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि इस 2025 के काउंसलिंग में नेटिविटी को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ जो यूजी का जो स्टेट होगा उसको रिजर्वेशन मिलेगा। जो ऐसे एप्लीकेंट जो नीट यूजी एमबीबीएस की डिग्री मध्य प्रदेश स्टेट से किए हैं उनको कैटेगरी ए में रखा जाएगा, नेटिविटी का लाभ हटने वाला है। बट अभी ये फाइनल सर्कुलर नहीं है, मे भी हो सकता है। अभी जो मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, ये लास्ट ईयर के हिसाब से यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का लाभ मिलता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से, विशेष कास्ट से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, आप पीडब्ल्यूडी है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट का हो या मेडिकल काउंसिल से हो, दोनों चलेगा। एमबीबीएस की मार्कशीट चाहिए, ऑल ईयर की डिग्री चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। फिर फी पेमेंट प्रूफ एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट का फीस चाहिए। ये जब हम एडमिशन कराने जाते हैं तब की ये रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, इसको हमने आपके बीच में डिस्कस किया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन फीस कितना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एक पार्शियल क्लोज स्टेट है। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन सभी एप्लीकेंट कर सकते हैं, बट चॉइस फिलिंग उन्हीं एप्लीकेंट के लिए अलाउ होता है जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हो या मध्य प्रदेश से नीट यूजी का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया, ऐसे एप्लीकेंट, या फिर दोनों कंडीशंस हो कि मध्य प्रदेश डोमिसाइल भी हो और मध्य प्रदेश से नीट यूजी का कोर्स भी कंप्लीट किया हो। मध्य प्रदेश राउंड 1 में ओनली रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेरिट वाली सीट में एडमिशन लेना हो या एनआरआई कोटे की सीट में एडमिशन लेना हो। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस। जो मध्य प्रदेश के सभी एप्लीकेंट के लिए जो नीट पीजी एमडीएमएस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको राउंड 1 में अलाउ है, वो चाहे आउटसाइडर हो। रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऐसे एप्लीकेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश सिर्फ देख रहे हैं तो उनको 25,000 की शुल्क देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले एप्लीकेंट को 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज पे करनी होगी। और अगर एनआरआई कोटे से एमडीएमएस की सीट देख रहे हैं तो ऐसे एप्लीकेंट को 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी पे करना है। राउंड 2 से राउंड 1 में ओनली रजिस्ट्रेशन फीस 3000 की आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में ऐसे एप्लीकेंट जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से यूजी या डोमिसाइल या दोनों कंडीशन बोथ अगर उनके पास अप्लाई हो तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है मध्य प्रदेश में राउंड 2 से स्टार्ट होती है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले एप्लीकेंट को 25,000 और प्राइवेट वाले को 2 लाख रुपए। एनआरआई एप्लीकेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं उनको 10 लाख रुपए पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन किया है जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस डिपॉजिट इज रिफंडेबल अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, बट जो मध्य प्रदेश स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी गाइडलाइन के तहत अगर आपके पास रिफंड आएगा, उसका गाइडलाइन जो है उसको मैं आप लोगों के बीच में ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो अमाउंट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड आएगा, या फिर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने रिपोर्टिंग किया उस कॉलेज में, तब जाकर आपकी सिक्योरिटी मनी
रिफंड आएगी। अगर सीट अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे राउंड 2 से कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड हो जाएगी। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान देना है। राउंड 2 से अदर स्टेट के एप्लीकेंट या B1 कैटेगरी वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। तो दोस्तों अभी हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझा और किस तरीके से, किस स्टेप से हमें काउंसलिंग का प्रोसीजर करना रहता है। अब हम बात करेंगे स्टाइपेंड एंड बॉन्ड रूल्स के बारे में। यहाँ पे हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बॉन्ड डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मध्य प्रदेश में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का अलॉट होता है और एमपीडीएमई के काउंसलिंग से, आप स्टेट की काउंसलिंग से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड सर्व करनी पड़ेगी। जो स्टाइफंड है यहाँ पे 75,000 से 80,000 पर मंथ का स्टाइफंड मिलता है मध्य प्रदेश स्टेट में। यहाँ पे स्टाइफंड को लेके आपको किसी भी तरीके की दुविधा में नहीं रहनी, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पे स्टाइफंड रेगुलर वे में मिलता है, हर मंथ के हिसाब से पे होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टाइफंड पे का रूल है, इसलिए आपको स्टाइफंड को लेके यहाँ पे चिंता करने जैसी नहीं है। अदर स्टेट के कंपेयर में अच्छा यहाँ पे स्टाइफंड का प्रोसेस है, जो कि टाइम टू टाइम पे होता है। पेनल्टी, अगर आपने बॉन्ड को तोड़ दिया, 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड आपने नहीं किया, तो अगर आपने बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे पेनल्टी है 10 लाख रुपए की। आपको पेनल्टी पे करके सर्विस बॉन्ड को हटा सकते हैं आप। और सीट लिविंग बॉन्ड की जो पेनल्टी है, अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं, तो आपको 30 लाख रुपीज का सीट लिविंग पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कोई बॉन्ड है क्या, यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड लगता है क्या? तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप फीस पेमेंट सीट पे आप अगर एडमिशन लेते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड सर्व करना नहीं है। तो आपको जो बॉन्ड का एप्लीकेशन है, वो सर्विस बॉन्ड का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या पीजी में अगर किसी कोटे के तहत, किसी रिजर्वेशन के तहत अगर आप लेते हैं, तो इफ अप्लीकेबल हो सकता है उस कंडीशन वाइज। बट अगर पेमेंट सीट पे अगर एडमिशन लेते हो मध्य प्रदेश में, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई बॉन्ड सर्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो कैटेगरी रिजर्वेशन है, यूआर कैटेगरी के लिए ऑल एमपी का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर एमपी का है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन का जो कोटा है, वो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर एमपी का है, तो एससी कैंडिडेट मध्य प्रदेश का है तो एससी की सर्टिफिकेट अप्लाई होगा और उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एसटी कैंडिडेट अगर कैंडिडेट मध्य प्रदेश का है तो ही लगेगा, अदर स्टेट का कोई भी कैटेगरी यहाँ पे मान्य नहीं होगी। अदर स्टेट के एप्लीकेंट को यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। एनआरआई कोटा यहाँ पे है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट्स रहती है। अगर आपके पास एनआरआई सर्टिफिकेट है, अगर एनआरआई की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो आप एनआरआई कोटे में भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। यूआर में नॉन डोमिसाइल सभी अक्रॉस इंडिया के जो पार्टिसिपेंट है, एप्लीकेंट है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 से। लेकिन आपके पास कोई भी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। सारे यूआर कैंडिडेट, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में ही कंसीडर होंगे। और यूआर एनआरआई नॉन डोमिसाइल ऐसे एप्लीकेंट जो राउंड 2 से यहाँ पे एनआरआई कोटे में अदर स्टेट के भी हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो यूआर कैटेगरी, यहाँ पे एनआरआई एप्लीकेंट का कैटेगरी एलिजिबिलिटी नहीं रहता है। सारे एनआरआई एप्लीकेंट चाहे मध्य प्रदेश स्टेट के हो या किसी दूसरे स्टेट से वो बिलोंग करते हो, लेकिन अगर एनआरआई कोटे में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूआर कैटेगरी में ही कंसीडर होंगे। अगर कास्ट का यहाँ पे कोई भी अदर स्टेट के एप्लीकेंट का कास्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो डियर नीट पीजी एप्लीकेंट, अब बेसिक रूल्स के बारे में समझते हैं जो मध्य प्रदेश स्टेट के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ राउंड को समझते हैं। मध्य प्रदेश में 4 राउंड होता है। राउंड 1 जो कि क्लोज रहता है एमपी डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए या नीट यूजी जिन्होंने एमपी से किया हो। राउंड 2 में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमपी डोमिसाइल के एप्लीकेंट भी और अदर स्टेट के एप्लीकेंट। अदर स्टेट के एप्लीकेंट एनआरआई कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉर्मल कोटे में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बट एज ए यूआर वो कंसीडर होंगे एनआरआई में भी और नॉर्मल में भी। राउंड 3 जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में होता है, उसको मॉपअप राउंड बोला जाता है। 3 राउंड तक आपको एनआरआई की सीट्स मिल सकती है और स्टे वैकेंसी राउंड में एनआरआई की अगर सीट बचती है तो नॉर्मल मेरिट वाली सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश में 4 राउंड होते हैं नीट पीजी में। जो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट रैंक डिफर फ्रॉम ईच राउंड, तो हर राउंड में स्टेट रैंक चेंज हो जाएगी। हर राउंड में स्टेट में सीट मैट्रिक्स जारी होगा,
और सीट की अवेलेबिलिटी पता होगी, उस आधार पे आपकी रैंकिंग और एप्लीकेशंस के टोटल एप्लीकेशंस कितने उसके आधार पे आपका स्टेट रैंक हर राउंड में डिफरेंट होगा। एमपी नीट पीजी कोटा और सीट टाइप आपको हम डिस्कस करें, यहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एमपी गवर्नमेंट कोटा में सिर्फ एमपी डोमिसाइल के एमपी से एमबीबीएस किया हुआ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि 50% सीट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिलफिल होती है, 50% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स एमपीडीएमई की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। गवर्नमेंट नॉन डोमिसाइल अगर एमपी के कैंडिडेट के बाद सीट बचती है, अमूमन नहीं बचती है, अगर बचती है तो आपको अदर स्टेट का एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। और रिजर्वेशन जो है नॉन डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में बेसिक रूल्स है राउंड वाइज, उसको हम समझते हैं। तो ये बहुत बारीकी से आप इसको समझना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एमपी के प्राइवेट में ओपन कोटा होता है, एमपी डोमिसाइल या एमपी एमबीबीएस कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन अप्लाई होता है। मतलब कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट में ओपन कोटा के लिए जो कि मेरिट वाली सीट है, उसमें अगर एमपी डोमिसाइल से हैं या आप मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किए हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड में आपको सीट मिलेगी, उसके लिए रिजर्वेशन अप्लाई होता है। एमपी के प्राइवेट और नॉन डोमिसाइल कोटा के लिए अगर सीट वैकेंट रहती है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो अदर स्टेट के रहेंगे उनको एमपी के प्राइवेट का जो मेरिट वाली सीट है वो मिल पाएगी। थर्ड, प्राइवेट में एनआरआई कोटा होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कैंडिडेट के लिए स्पेशल कोटा होता है, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। बट इसमें भी रिजर्वेशन रहता है अगर एनआरआई कोटे के थ्रू मध्य प्रदेश का कोई एप्लीकेंट जो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो या फिर मध्य प्रदेश से यूजी कंप्लीट किया हो, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। मध्य प्रदेश एक पार्शियल क्लोज स्टेट है, तो आपको एनआरआई कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट के भी कैंडिडेट राउंड 2 से अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग राउंड 2 से कर सकते हैं, और टिल मतलब थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं तब तक आप एनआरआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मध्य प्रदेश के हैं तो प्रेफरेंस मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है या मध्य प्रदेश से एमबीबीएस किया है आपने तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। पहले अलॉटमेंट आपको मिलेगा, फिर बची हुई सीट पे एनआरआई सीट पे अदर स्टेट के एप्लीकेंट को मिलेगा। नंबर 3 के रिजर्वेशन रूल्स में हम समझते हैं एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल होता है। कोई भी अगर रिजर्वेशन पॉलिसी होगी तो एमपी डोमिसाइल का एप्लीकेंट होगा या एमबीबीएस एमपी से किया होगा तब। कैटेगरी ऑप्शन क्या है, यहां पे मध्य प्रदेश में एससी का कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ये 5 तरीके का कैटेगरी यहां पे अप्लाई होता है। अगर कैंडिडेट डोमिसाइल नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकता है। एनआरआई कोटा का सभी एप्लीकेंट अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं और भले ही वो उस स्टेट की कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, बट एमपी में अगर अप्लाई करते हैं मेरिट सीट पे तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होगा। चौथा जो रूल्स है इन सर्विस कोटा एप्लीकेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्विस डॉक्टर के लिए इन सर्विस कोटा होता है। इसमें इन सर्विस एप्लीकेंट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर 3 ईयर का कंप्लीट इन सर्विस है तो 30% का इंक्रीमेंट मिलता है जो ऑप्टेन स्कोर है आपका उसके ऊपर। फिर सिंपल रूल याद रखो कि क्या अगर आप एमपी डोमिसाइल या एमपी से एमबीबीएस हो तो आपको गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट ओपन कोटा में रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो आपको गवर्नमेंट की बची हुई सीट, प्राइवेट की नॉन डोमिसाइल सीट या एनआरआई देखना पड़ेगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप तीनों कोटा में प्राइवेट के सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो, या ऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है उसमें अप्लाई कर सकते हो, या एनआरआई कोटा में अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कोटा वाइज एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या रहता है। एमपी के गवर्नमेंट कोटा में 50% सीट्स ऑल इंडिया एप्लीकेंट के लिए रिजर्व रहती है, जिसमें अक्रॉस इंडिया का एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। 50% सीट स्टेट डोमिसाइल के लिए रहती है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है उसमें 50% सीट पे एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग होगा, रिमेनिंग 50% सीट्स पे एमपीडीएमई की काउंसलिंग से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो एमबीबीएस फ्रॉम मध्य प्रदेश और रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ एमपी रिजर्वेशन अप्लीकेबल है अगर आप एमपी के हो या एमपी से एमबीबीएस किए हो। तो एमपी गवर्नमेंट कोटा नॉन डोमिसाइल नो रिजर्वेशन अवेलेबल, ऑल इंडिया कैंडिडेट फ्रॉम राउंड 2 एंड राउंड 2 के बाद
आप अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 अप्लीकेबल ओनली फॉर मध्य प्रदेश अप्लीकेंट। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एनआरआई कोटा के लिए क्या रूल्स है। एमपी के प्राइवेट सीट्स में एनआरआई कोटा 15% सीट्स, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की टोटल सीट्स होती है पीजी की, उसमें 15% सीट्स, क्लिनिकल ब्रांच के ऑलमोस्ट 15% सीट्स पे एनआरआई कोटा एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एमबीबीएस फ्रॉम एमपी, एनआरआई ओसीआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड, ओसीआई स्पॉन्सर्ड और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश का हो तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। एमपी के प्राइवेट सीट्स एनआरआई नॉन डोमिसाइल एप्लीकेंट के लिए नो रिजर्वेशन अवेलेबल। एनआरआई ओसीआई स्पॉन्सर्ड राउंड 2 से अप्लाई कर सकता है। यहां पे प्रायोरिटी है कि अगर मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट एनआरआई कोटा से अगर अप्लाई करते हैं तो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बची हुई रिमेनिंग सीटों पे अदर स्टेट का एप्लीकेंट राउंड 2 से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के कॉलेज और ब्रांच वाइज कटअप 2024 में क्या था। तो यहाँ सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 1505 रैंक पे क्लोज हुआ था एमडी रेडियो डायग्नोसिस, और लास्ट क्लोजिंग रैंक एमडी फिजियोलॉजी में हुआ था 1,67,702 रैंक पे। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, जिसकी क्लोजिंग रैंक हाईएस्ट रैंक थी जो 1722 एमडी रेडियो डायग्नोसिस, और लिस्ट जो ब्रांच है, लिस्ट प्रिफर्ड ब्रांच एमडी बायोकेमिस्ट्री 1,47,041 रैंक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, यहाँ पे 1751 एमडी डर्मेटोलॉजी, वेंड्रोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपिंग में, और लिस्ट ब्रांच में एमडी एनाटॉमी 1,89,356 रैंक पे क्लोज हुआ था। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 2293 एमडी डर्मेटोलॉजी ब्रांच अलॉट हुआ था, जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक, और लोवेस्ट जो लिस्ट प्रिफर्ड ब्रांच एमएस एनाटॉमी था, लास्ट की जो रैंक गई थी 1,85,752। गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी 2367 एमडी जनरल मेडिसिन अलॉट हुआ था, लिस्ट जो प्रिफर्ड ब्रांच थी एमएस एनाटॉमी 1,65,824 रैंक पे क्लोज हुआ था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर 3675 रैंक पे एमडी जनरल मेडिसिन में अलॉट हुआ था, और जो कि हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक और जो डिमांडेबल ब्रांच थी उसका जो टॉप ब्रांच का मैंने बताया आपको कि एमडी जनरल मेडिसिन 3675, और लिस्ट प्रिफर्ड ब्रांच एमडी फिजियोलॉजी 1,30,559। फिर आप बात करते हैं 7 नंबर पर रुक्मिणी बेन दीपचंद गाड़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, जो कि प्राइवेट है। यहां पे रेडियो डायग्नोसिस जो अलॉट हुआ है 4115 रैंक एमडी रेडियो डायग्नोस्टिक, लिस्ट में जो गया है एमडी फिजियोलॉजी 1,91,596 रैंक। यहां पे हम सबसे पहले आपको कॉलेज, फिर हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक, मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच, लास्ट क्लोजिंग रैंक और लिस्ट प्रिफर्ड ब्रांच, जो कि एक कॉलेज का टॉप का जो ब्रांच है उसकी रैंक हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ था, लिस्ट का जो प्रिफर्ड ब्रांच है और लिस्ट का जो लास्ट का क्लोजिंग रैंक है उसको हमने आपके सामने बताया। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कॉलेज का वाइज ही। अगला कॉलेज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, जिसको एमजीएम, जो गवर्नमेंट में नंबर 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट रैंकिंग का कॉलेज है। यहां पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक 42,054 एमडी रेस्पिरेटरी डिजीज मीडिया मिला था ब्रांच। यहां पे लिस्ट का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है 1,62,670 एमएस एनाटॉमी अलॉट हुआ है। नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, जिसका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक 7,873 एमडी पीडियाट्रिक्स, और लास्ट का क्लोजिंग रैंक 1,76,669 एमडी फिजियोलॉजी अलॉट हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया 8,560 एमडी पीडियाट्रिक्स, जो कि यहाँ का मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच था। लिस्ट का जो प्रिफर्ड ब्रांच है एमडी माइक्रोबायोलॉजी 1,06,587। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, जो कि 9,745 एमडी एमएस गायनी अलॉट हुआ था, और यहाँ पे जो लिस्ट का प्रिफर्ड ब्रांच है 1,67,249 एमडी फिजियोलॉजी। अब श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज, जो कि प्राइवेट में लोगों का नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लोगों का मध्य प्रदेश में यहाँ पे बहुत श्री अरविंदो को लेके प्राइवेट में फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। यहाँ का जो टॉप का जो ब्रांच है, मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच है, यहाँ पे जो अलॉट हुआ है 11,338 एमडी रेडियो डायग्नोसिस, और जो इसकी लिस्ट जो है ब्रांच 1,25,000 एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। ये जो हम ब्रांच वाइज आपको मेरिट वाली सीट का डिस्कशन कर रहे हैं, एनआरआई का नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो एलएन मेडिकल कॉलेज, जो कि जेके हॉस्पिटल के नाम से भोपाल में जाना जाता है,
इसका मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच 11,762 एमडी रेडियो डायग्नोसिस था, और लिस्ट का जो ब्रांच है एमडी माइक्रोबायोलॉजी 1,55,811 रैंक पे क्लोज हुआ था। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले कॉलेज का, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो इंदौर में है। यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 17,158 एमडी रेडियोलॉजी, और लिस्ट का जो लास्ट का क्लोजिंग रैंक है 1,57,257 जो लिस्ट का ब्रांच है एमडी माइक्रोबायोलॉजी। आरकेडीए मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। यह कॉलेज जो है कि थोड़ा सा रैंकिंग वाइज प्राइवेट में लास्ट का कॉलेज है। इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 25,721 जनरल मेडिसिन अलॉट हुआ था, मेरिट की सीट, और इसकी लिस्ट का जो प्रेफर्ड ब्रांच है एमडी कम्युनिटी मेडिसिन 1,74,978। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज सहडोल 1,24,347 एमडी माइक्रोबायोलॉजी, और जो लिस्ट का भी ब्रांच है यहाँ पे 1,24,347 रैंक पे क्लोज हुआ था दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के लिए 2025 में एस्टिमेटेड मार्क्स क्या चाहिए किस ब्रांच के लिए। तो आप ये ध्यान से आप समझने वाली चीज है कि यहाँ पे प्राइवेट अगर मेडिकल कॉलेज में अगर आप एमडीएमएस करना चाहते हैं तो 2025 में 25 में आपको एस्टिमेटेड मार्क्स क्या चाहिए ब्रांच वाइज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम स्टेट के बच्चों को जिनके पास रिजर्वेशन अप्लाई होता है उनके लिए एक समराइज हम डेटा आपके लिए दे रहे हैं। तो एस्टिमेटेड मार्क्स जो है यहाँ पे हम स्पेशलिटी है, यूआर कैटेगरी है, यूआर के लिए रैंक, यूआर के लिए मार्क्स, ओबीसी के लिए मार्क्स, एससी का रैंक और एससी के लिए मार्क्स, एसटी का रैंक और एसटी के लिए मार्क्स 2025 की काउंसलिंग में क्या एस्टिमेटेड होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच जो कि टॉप की ब्रांच है, यूआर कैटेगरी से है तो 23,000 रैंक होना चाहिए, और जो मार्क्स होना चाहिए 510 नंबर के आसपास। अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो रैंक 16,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर एससी से है तो 76,000 रैंक तक के लोगों को यहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच मिलने की संभावना है। अगर मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो 360 370 मार्क्स अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आपको रेडियो डायग्नोसिस मिलने के चांस है। अगर एसटी कैटेगरी से है तो 1,45,351। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 245 से 255 का स्कोर होना चाहिए। डर्मेटोलॉजी ब्रांच की बात करते हैं, सेकंड टॉप ब्रांच 26,600 रैंक के आसपास, 495 नंबर से लेके 500 नंबर तक का यूआर एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे सीट मिलने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए डर्मेटोलॉजी ब्रांच 29,000 रैंक तक अलॉट होने के चांसेस है। मार्क्स की बात करें तो सेम 495 और 500 के आसपास का हो। एससी कैंडिडेट के लिए 1,03,313 रैंक के आसपास और 305 से लेके 315 नंबर तक का नंबर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 1,76,000 रैंक और 245 से 255 का एस्टिमेटेड यहाँ पे 2025 के लिए एक एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं। जनरल मेडिसिन अगर ब्रांच आप चाहते हैं, अब मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट है तो यूआर कैटेगरी के लिए 32,000 रैंक के आसपास होना चाहिए। मार्क्स की बात करते हैं तो 480 के से लेकर 485। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 35,000 रैंक तक आपको यह ब्रांच मिल सकती है जनरल मेडिसिन। मार्क्स होना चाहिए 465 से लेकर 470 के आसपास। एससी कैटेगरी के लिए 1,79,391 और मार्क्स जो है जनरल मेडिसिन अगर एससी एप्लीकेंट है मध्य प्रदेश का तो 245 से लेकर 255 नंबर तक अलॉट होने की चांसेस है इस वर्ष। और एसटी कैटेगरी के लिए 1,71,718 और 245 से 255 रैंक नंबर तक को मिलने की चांस है। पीडियाट्रिक्स ब्रांच की बात करते हैं तो 43,000 रैंक जनरल के लिए। मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 455। ओबीसी कैटेगरी के लिए यह नंबर और रैंक की बात करते हैं तो 410 से 415 नंबर तक अलॉट होने का और रैंक 59,000 तक ओबीसी कैटेगरी को मिलने के चांस है। एससी कैटेगरी के लिए पीडियाट्रिक्स ब्रांच 1,51,000 रैंक तक 245 से 255 और एसटी कैंडिडेट के लिए 1,89,000 नंबर की बात करते हैं तो लगभग 245 नंबर तक मिलने के चांस है 2025 में। ओबीजी की बात करते हैं तो 33,000 रैंक तक यूआर के लिए। मार्क्स की बात करते हैं तो 480 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 54,000 रैंक और मार्क्स की बात करते हैं तो 420 से 430। एससी कैटेगरी के लिए 1,61,000 और नंबर की बात करते हैं तो 245 से 255। एसटी के लिए नंबर 1,65,035। ऑर्थोपेडिक ब्रांच के लिए 68,519 और 385 से 390 नंबर और
रैंक की बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 1,04,581। नंबर की बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच के लिए, ओबीसी कैटेगरी अगर मध्य प्रदेश से है 305 से 315, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए 1,42,245 से 255 नंबर तक का स्कोर होना चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। टीबी एंड चेस्ट ब्रांच की बात करते हैं तो 68,000 रैंक, यूआर कैटेगरी को 385 से 390 नंबर, और इस बार अगर बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 1,17,953, 275 से 290 नंबर का एस्टिमेटेड मार्क्स होना चाहिए, और एससी से है तो 1,07,000 रैंक और 295 नंबर तक आपको सीट मिलने की उम्मीद है इस वर्ष 2025 में। तो ये रहा आपके सामने रेडियो डायग्नोस्टिक्स, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी और ऑर्थोपेडिक टीबी एंड चेस्ट को हमने डिस्कस किया। हम आगे नेक्स्ट दूसरे ब्रांच की ओर जाते हैं। इस वर्ष 2025 में जनरल सर्जरी की बहुत डिमांड बढ़ने के चांसेस है, ऐसा लग रहा है। तो जनरल सर्जरी भी बहुत डिमांडेबल ब्रांच है, और इसकी जो यूआर कैटेगरी के लिए रैंक चाहिए 75,900 के आसपास। मार्क्स की बात करते हैं तो 360 से 370 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक 1,15,541, और जो मार्क्स चाहिए 275 से 290 के आसपास। सेक्रेटरी ब्रांच की बात करें तो सेक्रेटरी ब्रांच 80,000 रैंक और 350 से 360 मार्क्स, और ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करते हैं तो 95,000 रैंक तक मध्य प्रदेश में 315 नंबर से 325 नंबर तक अलॉट होने के चांसेस हैं। और ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक 83,300, और जो मार्क्स की बात करते हैं 350 से 360। एससी के लिए 1,66,000 और मार्क्स की बात करते हैं 245 से 255। ईएनटी ब्रांच के लिए बात करते हैं तो 1,48,934, 245 से 255 पे मध्य प्रदेश डोमिसाइल स्टेट कंप्लीट यूआर कैटेगरी के लिए मिलने के चांस है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,19,000 रैंक तक यह मिलने का चांस है। एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो एनेस्थीसिया 1,83,000, नंबर की बात करते हैं 245 255। पैथोलॉजी ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों तो 1,82,000, और नंबर की बात करते हैं तो 245 से 255 नंबर तक यूआर कैटेगरी को मिलने का चांस है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए टॉप के जो ब्रांचेज है उसकी मैंने एस्टिमेटेड रैंक और स्कोर कैटेगरी स्टूडेंट यूआर के लिए, ओबीसी एससी के लिए मैंने डिस्कस कर लिया। और अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो एस्टिमेटेड मार्क्स है ब्रांच वाइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच के लिए जो रैंक होनी चाहिए 1600 रैंक, 1660 के आसपास, 630 से 640 मार्क्स यूआर के स्टूडेंट के लिए, और ओबीसी स्टूडेंट के लिए 34,000 रैंक, और जो मार्क्स की बात करते हैं तो 3,430, और मार्क्स की बात करते हैं तो 590 से लेके 600 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी कंसीडर होता है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 4193 रैंक और 580 से 590 नंबर पे रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच मिलने के चांसेस है। एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 14,264 रैंक और 530 से 540 नंबर तक के एप्लीकेंट को सीट मिलेगी। एसटी कैटेगरी के लिए जो मिलने का चांस है 21,782, और मार्क्स की बात करते हैं तो 500 से लेकर 510 मार्क्स तक के एप्लीकेंट को रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलने के चांस है। सेकंड टॉप ब्रांच की बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, यहाँ पे 4961 और 570 से 580 नंबर तक के स्टूडेंट को यूआर में मिलेगा। जनरल मेडिसिन वाले जो एप्लीकेंट है उसका जो एस्टिमेटेड मार्क्स है, ये फिक्स मार्क्स नहीं है, टेंटेटिव मैंने 2025 का एनालिसिस आपको देने वाला हूं कि अगर ये मार्क्स के आसपास हैं आप तो आपको ये ब्रांच मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलते हुए दिख रहा है इस वर्ष। तो 4,049, और नंबर की बात करते हैं यूआर का तो 580 590 मार्क्स पे अरे नंबर पे मिलने के चांस है। ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए 6,660, और मार्क्स की बात करते हैं तो 560 से लेकर 570 मार्क्स तक से सीट मिलने की चांसेस है। एससी कैटेगरी को 23,000 रैंक, 490 से 500 नंबर, और एसटी कैंडिडेट के लिए 44,849 और 430 से लेकर 440 नंबर तक यह ब्रांच मिलने के उम्मीद है। पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं तो 13,234 रैंक, यूआर कैटेगरी के लिए 530 से 540, ओबीसी के लिए 530 से 540 सेम, और एससी के लिए बात करते हैं तो 35,733 रैंक, 460 से लेकर 470। एसटी कैंडिडेट के लिए पीडियाट्रिक्स ब्रांच जो है एस्टिमेटेड जो इस वर्ष का है 60,000 रैंक तक मिलने की उम्मीद है। ओबीसी की बात करते हैं तो जनरल के लिए 14,000 और ओबीसी के लिए
जो यहाँ पे आप बात करेंगे एससी के लिए तो 40,000 रैंक, एसटी के लिए 52,744 और मार्क्स की बात करते हैं तो 410 से 420 नंबर के एप्लीकेंट को मिलने का उम्मीद है। ऑर्थोपेडिक ब्रांच की बात करते हैं तो 15,000 रैंक पे क्लोज हो जाएगा। टेंटेटिव यूआर कैटेगरी के लिए जो मार्क्स चाहिए 530 से 540, ओबीसी के लिए 18,000 रैंक, जो नंबर चाहिए 520 के आसपास, और एससी के लिए बात करते हैं तो 28,000 रैंक तक मिलने के चांस है। एसटी के लिए ऑर्थोपेडिक ब्रांच 80,000 रैंक तक मिलने की उम्मीद है, 340 से 350 नंबर पे। टीबी एंड चेस्ट की बात करते हैं तो 12,000 रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज यूआर कैटेगरी के लिए मार्क्स चाहिए, रिक्वायर्ड मार्क्स 540 के आसपास है। तो ये रहा आपके सामने रेडियो डायग्नोस्टिक, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी और ऑर्थोपेडिक। और आजकल कुछ 2-3 वर्ष से टीबी एंड चेस्ट की काफी हाई डिमांड होने लगी है, तो टीबी एंड चेस्ट ब्रांच को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जनरल सर्जरी के बारे में। जनरल सर्जरी यूआर कैटेगरी के लिए 15,000 रैंक तक क्लोज होने के चांसेस है। मार्क्स चाहिए, रिक्वायर्ड मार्क्स 530 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी के लिए 26,000 रैंक और 480 के आसपास मार्क्स होना चाहिए। एससी कैंडिडेट के लिए 42,000 रैंक, एसटी के लिए 87 के आसपास एस्टिमेटेड है इस वर्ष। सेक्रेटरी ब्रांच की बात करते हैं तो 17,446 और मार्क्स की बात करते हैं तो 520 मार्क्स के आसपास यहां पे आपको मिलने के चांस है। ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच की बात करते हैं तो 23,755 एस्टिमेटेड रैंक है और 490 का स्कोर होना चाहिए। ओबीसी के लिए 23,000 रैंक होना चाहिए, 490 के आसपास का स्कोर होना चाहिए। एससी कैंडिडेट के लिए 48,000 रैंक और एसटी के लिए 1,09,000 रैंक, 300 नंबर के आसपास ऑप्थल ब्रांच मिलने की उम्मीद है। ईएनटी की बात करते हैं तो 24,000 रैंक और ओबीसी के लिए 30 के आसपास का रैंक होना चाहिए। एससी के लिए जो रैंक 64,000 रैंक के आसपास होना चाहिए, 380 से 390 मार्क्स के बीच में। और एसटी एप्लीकेंट के लिए 98,635 एस्टिमेटेड रैंक और मार्क्स की बात करते हैं तो 310 नंबर तक मिलने के चांस है। एनेस्थीसिया ब्रांच की बात करते हैं तो 30,000 रैंक पे मिलने का उम्मीद है। यूआर कैटेगरी 470 नंबर, ओबीसी के लिए 31,000 रैंक, एससी के लिए 62,000 रैंक और एसटी के लिए 1 लाख रैंक के आसपास। पैथो ब्रांच के लिए बात करते हैं तो 47,000 रैंक और 420 नंबर की रिक्वायरमेंट है। और ओबीसी की बात करते हैं तो 47,000 रैंक, एससी की बात करेंगे तो यह रैंक जो है 1,05,000 के आसपास और एसटी के लिए 1,93,000, 230 से 240 मार्क्स के एप्लीकेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैथो जैसी ब्रांच मिल सकती है इस वर्ष। तो ये रही दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमने रैंक वाइज, रिजर्वेशन वाइज, कैटेगरी वाइज जो रैंक है, स्कोर की क्या एस्टिमेटेड होनी चाहिए, स्कोर 25th के काउंसलिंग के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितनी स्टाइफंड है, क्या बॉन्ड की पेनल्टी है, सीट लिविंग बॉन्ड क्या है, इस सारी सर्विस बॉन्ड डिसकंटिन्यू करने पे क्या आपको पेनल्टी के तौर पे करना पड़ेगा, कितनी होती है सर्विस बॉन्ड, ये सब डिस्कस किया। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड ओवरव्यू लगभग हमने हर चीज को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। अगर किसी तरीके का कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज में पिंग कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई और टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए नीट पीजी के रिगार्डिंग तो हम उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो कंक्लूजन है, जो कि पूरी समरी है मध्य प्रदेश स्टेट को लेकर, उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मध्य प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करते समय रैंक, अफोर्डेबिलिटी, स्टाइपेंड, बॉन्ड ऑब्लिगेशन और कैरियर गोल्स बैलेंस ध्यान में रखें। ये आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करते समय, अमूमन हर स्टेट की काउंसलिंग करते समय आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल क्लोज फर्स्ट मध्य प्रदेश एप्लीकेंट के लिए, डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश से यूजी किया है, ऐसे एप्लीकेंट को डोमिसाइल या मध्य प्रदेश से यूजी कंप्लीट किया है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, उनको सीट अलॉटमेंट पहले होती है। इसलिए मध्य प्रदेश अच्छा है, ओपन स्टेट नहीं है यूपी और बिहार की तरह। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को गवर्नमेंट और प्राइवेट कोटा में लिमिटेड सीट मिलती है, मतलब टॉप के ब्रांचेज मिलने के चांसेस कम रहते हैं कंपेयर टू मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। फाइनलाइज करने से पहले हमेशा बॉन्ड का रूल,
पेनाल्टी चेक करो, बीच में सीट छोड़ने पे लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का तो आपको नीट पीजी की काउंसलिंग करते समय जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज का अफोर्डेबिलिटी और स्टाइफंड मध्य प्रदेश में बेस्ट है, इसलिए मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चुनाव करते समय आपको यहां पे जो आपके पास ऑप्शन है वो एक प्रेफरेंस हो सकता है। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया का सबसे मोस्ट प्रेफरेंस चॉइस किए जाने वाला स्टेट है। बट यहाँ पे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, एप्लीकेंट के लिए जो एडवांटेज मिलने की वजह से अदर स्टेट के एप्लीकेंट को यहाँ की डोमिसाइल है, जो मेरिट की सीट है, उसमें टॉप के ब्रांचेज मिलने की चांसेस बहुत कम होता है। प्राइवेट कॉलेज तब चूज किया जा सकता है जब आपको प्रिफर्ड ब्रांच चाहिए और आपका बजट अलाउ करता है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश में जो फीस है नॉर्मल एज कंपेयर टू दूसरे स्टेट, अगर नॉर्थ की बात करते हैं, यूपी बिहार की नॉर्मल फीस से अगर कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश की जो फीस है कहीं ना कहीं एफर्ट करने जैसी है। मेरिट की सीट के लिए यहाँ पे जो फीस है लगभग 13 लाख से स्टार्ट होकर क्लिनिकल ब्रांच के लिए, टॉप क्लिनिकल ब्रांच के लिए 13 लाख से लेकर 21 लाख तक वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द कॉलेज के हिसाब से। मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो तरीके के कॉलेज हैं। मैक्सिमम कॉलेज यहाँ की खुद की यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कुछ कॉलेजेज में यहाँ पे जैसे आरडी गार्डी जो कि यहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहां की फी कम रहेगी। इसके साथ यहाँ पे आपको जब सिलेक्शन करते समय स्मार्ट सिलेक्शन का एक फॉर्मूला है, स्मार्ट सिलेक्शन बराबर इक्वल टू कम फाइनेंशियल बर्डन प्लस बेटर ब्रांच प्लस कैरियर, सिक्योर कैरियर। तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने मध्य प्रदेश नीट पीजी से रिलेटेड मैंने आपको हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश किया। यहां पे एक बात और, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो हर कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आपको डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको हिडन चार्जेज के लिए को लेकर हम आपको अवेयर कर रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे कॉशन मनी जो है रिफंडेबल है। कुछ कॉलेज में जो है कि रिफंडेबल जो अमाउंट सिक्योरिटी मनी है वो पे वापस नहीं मिलती है, तो इसको समझना होगा कि वो कौन सा कॉलेज है। इसके लिए आपको डिटेल में एनालिसिस करना होगा। डेवलपमेंट फीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब का चार्जेज, इसके साथ ही साथ हॉस्टल का और मेस का, सिंगल अगर है तो क्या रहेगा, एसी रूम रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, शेयरिंग अगर रूम है तो उसके लिए क्या चार्जेज रहेगा, उसको बिफोर आपको चॉइस फिलिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है और उसकी जानकारी रखनी है। एग्जाम फीस होनी कितनी होगी, मिसलेनियस फीस कितनी है, इनरोलमेंट की फीस कितने हैं, इसको भी आपको कॉलेज वाइज आपका डिफरेंट होगा, उसको आपको समझ के रखना होगा। इसके साथ ही दोस्तों एडमिशन फीस, इसके अलावा अदर फीस है क्या वहां पे, इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। स्टाइफंड प्रॉपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिलता है कि नहीं मिलता है, वहां के जो माहौल है नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए वो कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच के पेशेंट ज्यादा फ्लो है, जहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको सीखने को मिलेगा, इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। और किसी भी तरीके का आपको अगर मध्य प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर 7880119983 पे आप पिंग करिए। और आप मध्य प्रदेश के किसी पर्टिकुलर किसी कॉलेज के लिए कोई वीडियो चाहते हैं, वहां के डिटेल समरी चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके टॉपिक पे वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर से एक बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।